दीपावली के शुभ अवसर पर वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। हम आज प्रतिभा मंच के अंतर्गत मिलवाने जा रहे हैं अहिल्या नगरी के एक बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत कथाकार, जिनकी उम्र काफ़ी कम है लेकिन सारे भारत में जिनको सम्मानित ढंग से सुना जाता है और सराहा जाता है, जिनके विचारों को लोग संग्रहित करते हैं। ऐसे हैं हमारे बीच में मयूर महाराज। मयूर महाराज जी, आपका स्वागत है। हम लेने जा रहे हैं इनसे साक्षात्कार। महाराज जी, कितनी उम्र है अभी इस समय आपकी? अभी 23 वर्ष। कितनी उम्र से आपने प्रारंभ करी कथा प्रयोग? 7.5 वर्ष, 7-7.5 वर्ष की उम्र से। आपके प्रेरणा स्तंभ, आपके गुरु कौन? प्रेरणा तो श्रीमद् भागवत की कथा हम परंपरा में हमें प्राप्त हुई है। हमारे दादाजी भी कहा करते थे और पिताजी भी कहते हैं। 600 से अधिक कथाएं हमारे पिताजी कह चुके हैं। और बस परंपरा में जब दादाजी, पिताजी, आपके दादाजी का नाम? दादाजी पंडित बद्री नारायण जी शर्मा। और आपकी दादी का नाम? सुशीला शर्मा। पिताजी का शुभ नाम? पंडित श्याम चक्रधर जी शर्मा। आप ऐसे लोगों के नाम बताइए, महानुभावों के, जिनकी कथाएं आपको बहुत अच्छी लगती हों। ऐसे तो कुछ वर्तमान समय में कुछ ही नाम हैं जो शुद्ध कथा जिनसे सुनने को मिलती है। क्या नाम है? पूज्य डोंगरे जी महाराज जी, अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज जी, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी, कृष्णचंद्र शास्त्री जी, ठाकुर जी महाराज। ठाकुर जी के नाम से जो विख्यात हैं, भागवत भास्कर की उपाधि उन्हें प्राप्त है। एवं वृंदावन के बड़े अच्छे ब्रज के वक्ता हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जी पराशर गुरु जी की कथाएं, रमेश भाई ओझा जी हैं, गौरदास जी महाराज जी हैं। ये कुछ नाम हैं जिनकी कथाएं सुनने में मन लग जाता है। कहाँ कहाँ कथाएं हो चुकी हैं आप? कौन कौन से राज्यों में? सर्वप्रथम तो हमने माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में कथा कही और बस उसके बाद से कहते जा रहे हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो है ही। इस प्रकार से सब जगह जगह। कितनी कथाएं सारे भारत में आपकी हो चुकी हैं? अभी श्रीमद् भागवत की 84 कथाएं कहने का अवसर मिला। एक अच्छी कथा किसको मानते हैं आप? जैसे आप देखते हैं, सुनते होंगे कि अधिकांश जो कथाकार हैं ज़्यादा डांस करवाते हैं, नृत्य करवाते हैं, भाव भूमिका नहीं रहती और जिस थीम पर बोलना चाहिए उस पर बोलते ही नहीं है। वो तो एक विचारधारा फैल ही नहीं पाती। आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। कथा तो देखिए, कथा शब्द का अर्थ ही अगर हम समझ लें तो उसमें हमारा आपका उत्तर छुपा है। कथा, ये दो जो अक्षर हैं, इसका अर्थ क्या है? कथा किसे कहते हैं? कथ्यन्ते भगवद नाम रूप लीला धाम अस्याम सा कथा है। 4 चीज़ों को मिलाकर जो बनता है उसे कथा कहते हैं। तो 4 चीज़ें कौन कौन सी बोले? नाम, जिसमें भगवान का नाम हो, रूप हो, लीलाएं हो और जो स्वयं धाम हो भगवान का, उसे कथा कहते हैं। इसमें अगर 5वीं वस्तु हम अपने मन से जोड़ें तो वो शोभा नहीं देती। कथा में सिर्फ 4 ही चीज़ें, भगवान का नाम लीजिए, उनके रूप का वर्णन कीजिए, उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, उनके धाम का वर्णन कीजिए, बस इसे ही कथा कहते हैं और यही होना चाहिए। बहुत अच्छी आप व्याख्या कर रहे हैं। कम उम्र के थे शहीद आजम भगत सिंह जी, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा भारत की अखंडता की रक्षा के लिए चूम लिया था हंसते हंसते। वैसे हैं हमारे राष्ट्रभक्त और धर्म के भक्त, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले मयूर महाराज जी। मयूर महाराज जी, एक सवाल आपसे और है हमारा
कि दिव्यलीन डोंगरे महाराज जी की कथा आपने सुनी होगी या उनके बारे में सुना होगा, तो उनकी कथा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पूज्यपाद की कथाओं के विषय में खैर हम उनको समक्ष बैठकर तो नहीं सुन पाए कभी, फ़ोन के माध्यम से अथवा ग्रंथ के माध्यम से पढ़कर उनको हमने सुना समझा। और वो जब कथाएं कहते थे तब बताते हैं कि उनको गले का कैंसर था। अब गले का कैंसर होना, उसके बाद 5 घंटे 7 घंटे, और मुख्य बात तो ये कि कभी उनकी कथा 7 दिन में हो जाएगी समय में बंध के, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। 8 दिन 10 दिन 11 दिन 15 दिन वो धाराबद्ध होके कथा बोलते थे और लोग उनको इतनी शांति से सुनते थे कि पूरे पांडाल में अगर 1000 लोग भी बैठे हैं और कोई अगर पीछे ऐसा कहते हैं उदाहरण के तौर पे कि कोई सुई भी गिर जाए कथा में तो सुई की आवाज़ आती थी, इतनी शांति से लोग उनको सुनते थे। इतने धीरे 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 मुग्ध कंठ से फिर वो बोलना प्रारंभ करते थे। एक जगह की घटना है, बम्बई में वो कथा करने गए और श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ पे भी वो बैठे, सामने आधार ग्रंथ रखा था भागवत जी का, और उन्होंने प्रश्न करा जन समुदाय से कि आपने रामचरित्र तो सुना ही होगा। किसी ने कहा राम कथा तो हमने सुनी नहीं। तो उन्होंने कहा कि राम कथा को सुनना, कृष्ण की कथा कोई सुन ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता। कृष्ण को समझने के पहले राम को सुनना परम आवश्यक है। भागवत जी की आधारपीठ, भागवत जी की व्यासपीठ पर बैठे बैठे उन्होंने वहीं से राम कथा सुनाना प्रारंभ करी और आयोजन तो श्रीमद् भागवत का था, लेकिन वहाँ सुना के वो राम कथा है और कहा अब तुमने राम कथा सुनी है तो अधिकारी बने हो भागवत के, फिर बुलाओगे तो भागवत सुनाए। ऐसे दिव्य महाकोटि के संत थे वो। उनके विषय में ऐसा भी सुना है हमने कि वो हाथ पे गले का कैंसर, हाथ में अगर माखन रख के वो गोपी का गीत बोल दें, श्रीमद् भागवत जी की चाबी है, एक 19 श्लोक का गीत है, बड़ा सुंदर है। जी जी। श्रीमद् भागवत का उच्चतम शिखर उसे कहते हैं। तो महाराज श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में वह गोपी का गीत, अगर वो गोपी गीत पूरा बोल देते थे तो उनके हाथ में रखा हुआ वह माखन कितना ही वो पिघल जाता था पूरा। ठाकुर जी स्वयं आकर के उसका भोग लगे। ऐसे दिव्य संत, बहुत सुंदर। दिव्यलीन रामचंद्र जी डोंगरे जी का नाम आज भी अजर अमर है और हमारे भारत में हजारों व्यासपीठ से उनका अनुसरण करती हुई कथाएं कई अच्छे कथावाचक कर रहे हैं। हम सादर नमन करते हैं ऐसे अच्छे साधक पूज्य डोंगरे महाराज जी को। आपसे एक सवाल और, जैसे कि कथाओं को लोगों ने धंधा बना लिया है। इंदौर में एक घटना हुई थी, एक महाराज आए थे, अधूरी कथा छोड़ के भाग गए थे वो, तो उनका नाम किरीट भाई बताया जाता है। तो धर्म है कथा करना, तो आप क्या मानते हैं? ये धंधेबाजी के इस युग में धर्म जरूरी है, ऐसा हमारी मान्यता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो व्यापार और कथा दोनों भिन्न भिन्न विषय हैं। कथा और व्यापार, व्यापार की दृष्टि से जो कथा कहने का ढोंग कर रहे हैं वो सिर्फ ढोंग ही है। क्या बात कि आपको कथा करानी है, आप इतने रुपए देंगे तो हमारी कथा का आयोजन आपके वहाँ हो सकता है, तो यह व्यापार है, कथा नहीं है। और हमारा तो ऐसा ही नियम है कि कोई कथा का भाव होना चाहिए। और पैसा जो लगता है, पैसा लगता है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। तेरे में, मेरे में, सांझ में, सवेरे में, उजियारे अंधेरे में, जाता है जाने दे, तू भी खा दूसरों को भी खाने दे, आता है तो आने दे, लक्ष्मी का संदेशा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा। क्या बात है। पैसे का तो समय चल रहा है। पैसे बिन सास कहे केसो जमाई है। पैसे बिन भाई कहे भाई ना कसाई है। कहत गरीब दास पैसा रखो सदा पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। वाह वाह,
आज मुर्दा भी जलाने जाओ तो 15-20 हजार रुपये लगते हैं कम से कम है। हाँ। एक लोटा घी तो मुंह पे डालना पड़ता है, खोपड़ी जल जाए। सही है। घी का भाव तो पैसा तो सब जगह लग रहा है, हाँ। लेकिन व्यवस्थाओं का पैसा लगता है, कथा का पैसा, हाँ। कथा का पैसा बिल्कुल उचित नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। यजमान का यह कर्तव्य होता है कि वो यथाशक्ति ब्राह्मण का सम्मान करे, वह भी यथाशक्ति। हाँ। यजमान की जितनी शक्ति है, उसकी शक्ति अगर 21 रुपये देने की है और आप कह रहे हो कि हम 21,000 से कम में कथा सुनाएंगे, नहीं, तो यह व्यापार है। और सीधी सी बात है, ठाकुर जी खर्चा करने से नहीं, चर्चा करने से मिलते हैं। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो खर्चे से कोई कथा संभव नहीं, व्यवस्थाओं का पैसा है, बाकी कथा का कोई पैसा नहीं है, कथा का कोई शुल्क नहीं है, अशुल्क राशि का। त्वरित सवाल हमारे और त्वरित जवाब हमारे मयूर महाराज के। एक सवाल आपसे हम और करने जा रहे थे कि आपका ये मयूर महाराज नाम कैसे पड़ गया? मयूर वैसे नाम तो हमारा पुरुषोत्तम है, किंतु मयूर कुछ मित्र हमको भागवत मयूर भी कहने लगे हैं अब। और मयूर श्री राधिका रानी को भी अति प्रिय है। श्री राधिका रानी ब्रजमंडल में ऊंची अटारी पे रहते थे, तो नीचे सिर्फ मयूर देखने ही आती थी राधिका रानी। मोरकुटी नाम का एक स्थान है बरसाने में। एक बार श्री कुंवर राधिका मोर कुटी में आई, मोर नहीं जब देखत पायो राधा जू घबराई। तब ठाकुर जी ने कहा कि मोर नहीं है तो मोर बन आयो कान्हा मोर बन। भगवान वहीं मयूर बन के प्रकट हो गए। वाह, क्या बात। मयूर का अर्थ तो सब जानते ही हैं। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत में भी मयूर शब्द और जो प्रसंग हम कह रहे हैं उसका उल्लेख हुआ है कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीम गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्य। हमारा नाम मयूर क्यों पड़ा? बोले भगवान की बांसुरी सुनकर जिसको आनंद मिले वह मयूर है। और इसका सरल भाव यह भी है कि हमारी बुआ जी ने हमारा यह नाम रख दिया था, और रख दिया तो बस उस नाम से लोग जाने लगे। बहुत बढ़िया आप व्याख्या कर रहे हैं। ये वैचारिक साक्षात्कार जारी है। आप देख रहे हैं मयूर महाराज कि सारे राष्ट्र में एक नफरत का माहौल है। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, सांप्रदायिक एकता के लिए आपका क्या संदेश होगा? आपको देश विदेश के लोग वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आज राष्ट्र को बचाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो इसमें संतों की क्या भूमिका हो सकती है और आपका क्या संदेश होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह सब हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानवता। हम मनुष्य हैं, मनुष्य कहलाते हैं, तो हमारे भीतर सबसे पहले तो मानवता आनी चाहिए। मानव के क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं? जितने मानव घूम रहे हैं लक्षण सब में दानव के दिखते हैं प्राय आज के समय में। तो बस मानवता को कोई समझ ले और स्वीकार ले तो यह जो सांप्रदायिकता फैल रही है यह अपने आप समाप्त हो जाएगी। हम सिर्फ इतना जान ले कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, और मानव के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। बस यही बातें। मेरे को एक कवि की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी कहीं खो गया है। क्या बात है। आदमी खो गया है, आदमी कहीं खो गया, पता करो नेता तो नहीं हो गया है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वाह, क्या तो बात है। बस मानवता हमारे भीतर आए। और आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हमारा मयूर महाराज से है। आप अच्छे कथाकार हैं, उच्च कोटि के। इनका भविष्य उज्जवल है क्योंकि वर्तमान भी काफ़ी अच्छा है। जैसे इनका नाम पुरुषोत्तम है, मूल नाम। जो पुरुषों में उत्तम हो वो पुरुषोत्तम कहलाता है, लेकिन आप तो सब में ही उत्तम बनने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान इनको मदद प्रदान करें
अंतिम सवाल हम आपसे कर रहे हैं आज के साक्षात्कार का कि आप सनातन धर्म की क्या व्याख्या करना चाहेंगे? सनातन धर्म की व्याख्या, हमारा धर्म सनातन है लेकिन इससे पुरातन भी कुछ नहीं। सबसे पुराना धर्म अगर कोई है, पुराना अथवा तो सबसे प्रथम धर्म, जितने भी धर्म हैं वह सब हमारे ही सनातन धर्म की छोटी छोटी शाखाएं। वो पंथ अलग हो सकता है, ग्रंथ अलग हो सकता है, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो धर्म है वह हमारा सनातन धर्म है। और सनातन धर्म ही हमारा एकमात्र ऐसा है जिसमें आरती के बाद यह जय घोष लगाया जाता है कि विश्व का कल्याण। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। विश्व का कल्याण करने की अगर कोई अभिलाषा रखता है, भाव नित्य प्रकट करता है, तो वह केवल और केवल सनातन विश्व का कल्याण हो। बच्चा बच्चा बोलता है विश्व का कल्याण हो, अधर्म का विनाश हो, तो ऐसा हमारा सनातन धर्म है। इंग्लैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस बात की खोज करी थी कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा, और खूब खोजबीन करके उन्होंने वही कहा कि ऋग्वेद से पुराना कुछ नहीं। और हमारे धर्म में हम कहते ही कि ऋग्वेद हमारा प्रथम वेद है, और ऋग्वेद के ही फिर 4 भाग करें तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गए, जब वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया। खैर हमको तो वैज्ञानिकों की आवश्यकता नहीं, हमारे शास्त्र ग्रंथ सब पहले ही कह देते हैं। जो आज सोनोग्राफी की व्यवस्था तो आज प्रारंभ हुई है, लेकिन हमारा सनातन श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद में सब वर्णित है। बालक माँ के गर्भ में कैसे आता है, कितने दिन का होता है, कैसे उसके अंगों का विकास होता है, कैसे कितने दिन कितने महीना उसका कैसे विकास होता है, कैसे बाहर आता है, कैसे पालन, सारी बातें जो आज वैज्ञानिक बता रहे हैं वह सब हमारे ग्रंथों में, सनातन के ग्रंथों में पूर्व से ही सब लिखा है। बस आवश्यकता है, क्योंकि ग्रंथ सब संस्कृत में है, तो हम प्रयास करें कि संस्कृत का जो लोप होता जा रहा है, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी का विस्तार हो रहा है, अंग्रेजी पढ़ो, सारी भाषाओं पढ़ो, अपमान किसी का मत करो, सम्मान सबका करो, लेकिन संस्कृत को हम अपनाएं। उससे ही हमारे सनातन का मूल ही संस्कृत है। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, तो सबसे पुरातन हमारा सनातन है, और सनातन से श्रेष्ठ कुछ नहीं। इस वैचारिक साक्षात्कार पर आपको हम ये कहना चाहेंगे कि दीपावली के शुभ अवसर पर ये भेंट कर रहे हैं हम आपको वर्ल्ड एक्सप्रेस की। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम मयूर महाराज के पूज्य पिताजी, वरिष्ठ कवि देश के और अच्छे चिंतक पंडित श्याम चक्रधर जी से भी मिलवा रहे हैं। दीपावली पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, पंडित श्याम चक्रधर जी? दीपावली पर एक ही संदेश है, एक करिश्मा कुदरत का, देखा अनुपम खेल, अंतर में जलता है दीपक बिन बाती बिनते। वाह, क्या बात। तो अंतर का दीपक जलाना है, अंदर के तिमिर को मिटाना है, यही दीप पर्व का सबसे बड़ा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। दीपावली की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।